लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पे। और इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले जिस टॉपिक पे वो है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल का क्या प्रोसीजर है, इससे रिलेटेड आज मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा। और आप लोगों से लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखो सुनो तो अपने पास नोटबुक जरूर रखो, ताकि आपको जो रिलेवेंट पॉइंट है वो याद हो। और मैं आपको आज जिस तरीके से बताने वाला हूं ट्रायल प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे होता है ट्रायल प्रोसीजर, ये आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से याद हो जाएगा पूरा कहानी की तरह। बस आपको इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि जो ट्रायल प्रोसीजर है सेशन कोर्ट से रिलेटेड, इसका जो प्रावधान है सीआरपीसी में वो है चैप्टर 18 में। और चैप्टर 18 शुरू होता है 225 से और खत्म होता है 237 तक, लेकिन हमको पढ़ना है 225 से 236 तक, क्योंकि 225 से 236 सेक्शन ही गवर्न करता है ट्रायल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू दी कोर्ट ऑफ सेशन, है ना। अब जैसे कुछ बेसिक पॉइंट जानिए कि सेशन कोर्ट के बारे में जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 9 में। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, तो आप लोग रेडी हो जाए। अब देखिए, सेक्शन 225 कहता है कि जो ट्रायल कंडक्ट होगा कोर्ट ऑफ सेशन में वो कंडक्ट होगा किसके द्वारा, दैट मीन्स प्रोसिक्यूशन जो होगा किसके द्वारा होगा, वो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही प्रोसिक्यूशन होगा कोर्ट ऑफ सेशन में। ये इतनी बात की जानकारी हमको सेक्शन 225 देता है। क्लियर? आपको बस ध्यान से सुनना है और आपको ट्रायल प्रोसीजर सेशन कोर्ट को लेके आज याद हो जाएगा। ठीक है, तो 225 समझ में आ गया। अब आइए, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या कहता है, सेक्शन नंबर 226 ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन अपना केस का शुरुआत कैसे करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में, इससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 226 में। लेकिन उससे पहले हमको यह जानना है, या यूं कह लीजिए कि सेक्शन 226 क्या कहता है कि जैसे एक्यूज्ड आया या लाया गया बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, तो देखिए पहला बात कि कोर्ट ऑफ सेशन में कोई मामला डायरेक्ट नहीं जाता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पे किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस डायरेक्ट नहीं ले सकती। ठीक है, इसके लिए हम लोग को कौन सा सेक्शन देखना होता है, सेक्शन 193 ऑफ दी सीआरपीसी, है ना। तो होता क्या है, मामला कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे जाता है, तो मामला कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है, मजिस्ट्रेट केस को कमिट करता है। तो यहां जो कमिटमेंट हो रहा है केस का मजिस्ट्रेट के द्वारा सेशन कोर्ट में, वो होता है 209 सेक्शन के अनुसार। तो जैसे मजिस्ट्रेट को लगता है, 209 सेक्शन क्या कहता है संक्षिप्त में समझिए, 209 सेक्शन कहता है कि जैसे मजिस्ट्रेट को लगा कि मामला एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो क्या करेगा, वो मामला को कमिट कर देगा। ठीक है, केस को कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन में, और इस बात की जानकारी देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। क्यों जानकारी देगा, क्योंकि 225 कहता है कि प्रोसिक्यूशन जब भी होगा कोर्ट ऑफ सेशन में वो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, है ना। तो जैसे एक्यूज्ड आया या लाया गया सब्जेक्ट टू द कमिटमेंट ऑफ केस अंडर सेक्शन 209, तो क्या होगा, प्रोसिक्यूशन अपना केस ओपन कैसे करेगा, तो जो उस एक्यूज्ड पे लगे आरोप है उसको डिस्क्राइब करेगा और यह बताएगा सेशन जज को कि ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिसके द्वारा यह सिद्ध हो सकता है कि एक्यूज्ड ने वो अपराध किया है जिसका उस पर चार्ज लगा है ना। अब आइए सेक्शन 227। सेक्शन 227 क्या कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट, अब देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट सेशन जज के पास आया प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, एक्यूज्ड को सुनने के बाद, तो यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जो सेशन जज देख रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट है जिसका संबंध है सेक्शन 207 से। अब सेक्शन 207 में क्या होता है, सेक्शन 207 में होता है कि मजिस्ट्रेट को जैसे लगा कि 207 या 208, तो 207 कहता है
कि अगर मामला इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे तो एक्यूज को कुछ डॉक्यूमेंट का कॉपी है सप्लाई, वैसे कन्फेशन स्टेटमेंट का जो कॉपी है वो एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161, ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है, जो भी रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है और यही रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट क्या करती है, सेशन जज को दे देती है। ठीक है। और ये किस प्रोविजन के अनुसार होता है, तो 209 सेक्शन के प्रोविजन के अनुसार ही होता है। और 208 क्या कहता है, 208 कहता है कि अगर कोई मामला अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट हुआ तो भी अगर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो कुछ दस्तावेजेज हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मजिस्ट्रेट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज को दे देती है। जैसे जो भी एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड हुआ सब्सटेंस 200 सेक्शन के अनुसार, है ना, और 264 के तक जो भी कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ वो भी डॉक्यूमेंट का जो कॉपी है एक्यूज को मजिस्ट्रेट प्रोवाइड करती है। तो 207 और 208 में क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा है। तो जैसे उन सभी दस्तावेजों को देखने के बाद सेशन जज को लगा कि एक्यूज के खिलाफ, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ या सेंटेंस यूज हुआ है कि एक्यूज के खिलाफ पर्याप्त ग्राउंड है ही नहीं कार्रवाई के लिए, इसलिए एक्यूज को यहां डिस्चार्ज किया जा रहा है। मतलब कि अगर सेशन जज को उन सभी दस्तावेजों को देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, एक्यूज को सुनने के बाद यह लगता है कि एक्यूज के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई पर्याप्त ग्राउंड है ही नहीं, तो क्या करेगी, उस एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी, है ना। क्लियर। तो आपको चेन बना के याद करना है। अब आइए 228 क्या कहता है, 228 कहता है कि अगर सेशन जज को यह लगा कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है तो फिर माफ कीजिएगा, सेशन जज क्या करेगी, तो सेशन जज उस एक्यूज्ड के खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगी। ठीक है। तो यहां पे सेशन जज को किस आधार पर लग रहा है, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट, उन्हीं रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट के आधार पर लग रहा है ये बात। ठीक है, जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने सेक्शन 227 में किया था। क्लियर। अब देखिए 228 सेक्शन में जो चार्ज फ्रेम होगा तो दो मामला हो सकता है, दो क्या कह सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि जो चार्ज फ्रेम, जिस ऑफेंस को लेके सेशन जज चार्ज फ्रेम कर रहा है, अगर सेशन जज को लगता है वो मामला एक्सक्लूसिवली ट्राइबल नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो फिर क्या होगा, माफ कीजिए, जो सेशन जज है उस अपराध को लेके जो ट्रायल होगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के द्वारा होगा, क्योंकि सेशन जज उस मामले को मेड ओवर कर देंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। ठीक है। दूसरा केस कि अगर सेशन जज को लगा, यहां पे सेशन जज को लग रहा है ना, तो अगर सेशन जज को यह लगा कि जो मामला है, जो कमिटमेंट हुआ जिस केस का, क्योंकि कमिटमेंट जब होता है तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला एक्सक्लूसिव ट्राइबल है तो इसलिए वो कमिट करता है, यहां सेशन जज को लग रहा है सेक्शन 228 के तहत। तो आते हैं पॉइंट में, क्योंकि हर बात को मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है केस नंबर सेकंड में कि अगर सेशन जज को यह लगता है कि मामला जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो फिर क्या करेगी, सेशन जज चार्ज फ्रेम करेगी और चार्ज जैसे फ्रेम होगा वो उसके बाद वो पढ़ के सुनाया जाएगा एक्यूज्ड को और उससे पूछा जाएगा। यहां पे तो चार्ज फ्रेम हो गया, ठीक है ना, अगर मामला एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, लगना चाहिए किसको, तो सेशन जज को, और 209 के तहत कमिटमेंट के संबंध में मजिस्ट्रेट को लगना चाहिए ना। तो जैसे चार्ज फ्रेम हो गया, अब जैसे चार्ज फ्रेम हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा कि उस पर कौन सा चार्ज लगा है, किन अपराधों का चार्ज लगा है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद सेशन जज उसे एक्यूज्ड से पूछेगी कि क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो, वेदर यू प्लीड गिल्टी। तो अगर यहां पे एक्यूज अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उस प्ली को रिकॉर्ड करना ही होगा सेशन जज को, लेकिन उस प्ली के आधार पर कन्विक्शन करना है या नहीं करना है, ये इसके संबंध में सेशन जज को डिस्क्रिशनरी पावर है।
ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। तो यहां पे अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी कर लिया, जैसे चार्ज पढ़ के सुनाया गया, तो उसको 229 सेक्शन के तहत कन्विक्शन हो सकता है, होगा ही, जरूरी नहीं है ना। अब आइए 230 कहता है कि अगर एक्यूज ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, या एक्यूज कहता है कि हम अपना डिफेंस लेंगे, क्लियर, तो फिर क्या होगा, तो सेशन जज एक डेट तय करेगी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के लिए। डेट निर्धारित होगा, उस डेट में प्रोसिक्यूशन को अपना एविडेंस देना है, किस संबंध में, एक्यूज पे लगे आरोप को प्रूव करने के संबंध में, क्लियर। अब देखिए 231 कहता है कि जो डेट फिक्स्ड हुआ था उस डेट में प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस प्रोड्यूस किया, तो उस एविडेंस को सेशन जज लेगी, देखेगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक्यूज, माफ कीजिए, उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है कि कोई प्रोसेस इशू हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्शन के संबंध में, विटनेस के प्रोटेक्शन के संबंध में, ठीक है, तो अप्लाई करने पे प्रोसिक्यूशन की वो इशू कर देगी प्रोसेस, ठीक है, क्लियर। अब 231 ये भी बताता है कि यहां सेशन जज चाहे तो किसी विटनेस के एग्जामिनेशन को स्थगित कर सकती है, या फिर अगर ये चाहे तो जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है उसको फिर से एग्जामिन करने का भी निर्देश दे सकती है। यहां पे यह पावर मिला है सेशन जज को, क्लियर। तो 231 से आपको इतनी बातों की जानकारी मिली। अब आगे बढ़ते हैं। अब 232 काफी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, यहां पे जो ट्रायल प्रोसीजर है, इस पॉइंट को लेके अन्य ट्रायल प्रोसीजर्स को अगर हम देखते हैं तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि देखिए यहां 232 कहता है एक्यूटल के संबंध में प्रावधान है। तो अब यहां एक्यूटल के संबंध में प्रावधान है, कैसे अलग हो जाता है ये समझिए। यहां कह रहा है 232 में कि जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस करा, उस एविडेंस को देखने के बाद सेशन जज को नहीं लगता है कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, या फिर यूं कहें कि प्रोसिक्यूशन ने यह साबित नहीं कर पाया कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, तो फिर एक्यूज्ड के डिफेंस लेने से पहले ही एक्यूज्ड को एक्यूट कर दिया जाएगा, क्लियर। ये आप नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा 232 के तहत, क्लियर। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दिया कि नहीं एक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, जो भी वो सबूत प्रस्तुत किया उसके आधार पे, तो फिर क्या होगा, सेशन जज कहेंगे एक्यूज को कि तुम अपना डिफेंस लो सेक्शन 232 के तहत, क्लियर। अब एक्यूज जब डिफेंस लेगा तो एक्यूज अपना विटनेस को प्रोड्यूस करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए वो अप्लाई करेगा प्रोसेस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूज अप्लाई करता है प्रोसेस के लिए और सेशन जज को यह लगता है कि वो अप्लाई किया है विथ मालाफाइड इंटेंट, तो उसके एप्लीकेशन को सेशन जज रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है, क्लियर। तो एक्यूज ने भी अपना डिफेंस ले लिया, प्रोसिक्यूशन को जो कहना था वो भी कह चुकी है बात। अब सेक्शन 234 में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। दैट मीन्स कि अब यहां प्रोसिक्यूशन अपना केस समअप करेगा, ठीक है। तो यहां 234 के तहत क्या होगा, प्रोसिक्यूशन अपना केस समअप करेगा। उसके बाद एक्यूज्ड को मौका दिया जाएगा कुछ कहने का अपने संबंध में, अपने केस के संबंध में बात को रखने का, एक्यूज या उसके प्लीडर को। और अगर एक्यूज या उसका प्लीडर कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे सवाल उठाता है तो फिर उसको लेके जवाब प्रोसिक्यूशन देगी, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रियोर परमिशन ऑफ द सेशन जज, क्लियर। तो ये हो गया आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां है एक्यूटल और कन्विक्शन 235। अब क्या होगा कि अगर प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, एक्यूज को अपने डिफेंस के संबंध में सुनने के बाद अगर सेशन जज को यह लगता है कि एक्यूज्ड ने अपराध नहीं किया है तो उसको एक्यूट कर देगी। और अगर यह लगता है सेशन जज को कि नहीं एक्यूज्ड ने अपराध किया है, क्लियर, तो अगर यहां सेशन जज एक्यूज्ड पे कार्रवाई नहीं करता है 325 के तहत या 360 के तहत सेक्शन सीआरपीसी का, तो फिर एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट करेगी, क्लियर है, जजमेंट ऑफ कन्विक्शन के थ्रू। ये हो गया 235। अब आते हैं 236 क्या कहता है। 236 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन के संबंध में प्रोविजन है 236 में। अब होता क्या है कि अगर एक्यूज्ड पे प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगा है तो प्रीवियस कन्विक्शन का जो चार्ज लगता है वो लगता है 211 सबसेक्शन 7 के तहत। अगर एक्यूज्ड पे प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगा
तो प्रीवियस कन्विक्शन के संबंध में सेशन जज कोई भी सबूत नहीं लेगी जब तक एक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं हो जाता है उस पे लगे आरोपों के संबंध में। तब तक उस प्रीवियस कन्विक्शन के संबंध में जो सेशन जज है कोई एविडेंस नहीं लेगी, ना ही वो प्रीवियस कन्विक्शन एक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा और ना ही एक्यूज को यह कहा जाएगा जब उसको पढ़ के सुनाया जाए